बुद्ध प्रातः भिक्षुओं की सभा में पधारे। सभा में प्रतीक्षारत उनके शिष्य यह देख चकित हुए कि बुद्ध पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। उनके हाथ में एक रूमाल था। बुद्ध के हाथ में रूमाल देखकर सभी समझ गए कि इसका कुछ विशेष प्रयोजन होगा। बुद्ध अपने आसन पर विराजे। उन्होंने किसी से कुछ न कहा और रूमाल में कुछ दूरी पर 5 गांठें लगा दी। सब उपस्थित यह देख मन में सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे, क्या कहेंगे। बुद्ध ने उनसे पूछा, कोई मुझे यह बता सकता है कि क्या यह वही रूमाल है जो गांठें लगने के पहले था? शारिपुत्र ने कहा, इसका उत्तर देना कुछ कठिन है। एक तरह से देखें तो रूमाल वही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी दृष्टि से देखें तो पहले इसमें 5 गांठ नहीं लगी थीं, अतः यह रूमाल पहले जैसा नहीं रहा। और जहां तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है, वह अपरिवर्तित है। इस रूमाल का केवल बाह्य रूप ही बदला है। इसका पदार्थ और इसकी मात्रा वही है। तुम सही कहते हो शारिपुत्र, बुद्ध ने कहा। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। यह कहकर बुद्ध रूमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। तुम्हें क्या लगता है शारिपुत्र, इस प्रकार खींचने पर क्या मैं इन गांठों को खोल पाऊंगा? नहीं तथागत, इस प्रकार तो आप इन गांठों को और अधिक सघन और सूक्ष्म बना देंगे और ये कभी नहीं खुलेंगी, शारिपुत्र ने कहा। ठीक है, बुद्ध बोले। अब तुम मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो कि इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? शारिपुत्र ने कहा, तथागत, इसके लिए मुझे सर्वप्रथम निकटता से यह देखना होगा कि ये गांठें कैसे लगाई गई हैं। इसका ज्ञान किए बिना मैं इन्हें खोलने का उपाय नहीं बता सकता। तुम सत्य कहते हो शारिपुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि यही जानना सबसे आवश्यक है। आधारभूत प्रश्न यही है। जिस समस्या में तुम पड़े हो, उससे बाहर निकलने के लिए यह जानना जरूरी है कि तुम उससे ग्रस्त क्यों कर हुए। यदि तुम यह बुनियादी व मौलिक परीक्षण नहीं करोगे तो संकट अधिक ही गहराएगा। लेकिन विश्व में सभी ऐसा ही कर रहे हैं। वे पूछते हैं, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, परिग्रह आदि आदि वृत्तियों से बाहर कैसे निकलें, लेकिन वे यह नहीं पूछते कि हम इन वृत्तियों में कैसे पड़े। दोस्तों, हम अपनी दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। दोस्तों, आज की कहानी में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अक्सर हम कई मौकों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा, चाहे कितने ही दिन से भूखा द्वार पर पड़ा, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। आपसे निवेदन है, 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेना, शायद आपकी सोच बदल जाए। एक गांव में राकेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था। वह बस यही सोचता रहता कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से कुछ दूर एक महात्मा रहते हैं जो सबकी समस्या सुनते हैं। अगले दिन सुरेश उस महात्मा से मिलने के लिए निकल गया। वह पहुंचकर राकेश ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी सुरेश ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, भंते, निसंकोच होकर पूछो, आपके मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है? तब राकेश ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। भंते, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं, तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसको जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, भंते, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता था, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता।
एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक आर्ष के आश्रम पर पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, हे महात्मा, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपा करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए, जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं। तभी भरोसे कहते हैं, थे श्वान, क्या तुम्हें गांव में टुकड़ा रोटी का किसी ने नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सके? कुत्ता आर्ष से कहता है, हे महात्मा, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। सभी भरोसा करते हैं, स्वान तो बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूंगा। मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है महात्मा, मैं आपको अपनी बात बताता हूं। कुत्ता कहता है, हे महात्मा, दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता है, कोई आसरा नहीं होता है, कमाकर खाना हमें नहीं आता है, हमें वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। महात्मा, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझ गया, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे। कह नहीं सकते हैं कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी असर हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौना पर थे वह रुई का नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, बाप ने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था, सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर था मेरी माँ। हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती? उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 का बड़ा ख्याल रखते थे। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ रुझान जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे डांट कर भगा देते। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपट्टी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। वह कहता है, हे महात्मा, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता लगी रहती थी। आखिर मौजूद थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी, और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था, तो बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घूमना पड़ता था, और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता महात्मा से कहता है, हे महात्मा, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसमें सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन हेतु चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी। ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मारे गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मर रहे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे महात्मा, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगे। फिर एक दिन उसी गांव में
एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयां बन रहे थे। सेठ जी के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाते, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारे को खाने को फेंकते। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बड़ी बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहां से घबराकर भागने लगे, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर। मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देख कर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया है। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई कुटिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया। उसने खाने में या पटलों में थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघ कर ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने एक भी नहीं चलने भी कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हें की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था। लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। करके वहां आराम से लेटे ही थे, उतने में वर्षीय डंडा लेकर वहां पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहां से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडे की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है, पर उस निर्दय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वहां उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। मौत का वह सुर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, सेठ जी जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। फिर बड़ी मुश्किल हालात में वह हमारे पास आई। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पीटता है, बेकार है। ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते, वह कुत्ता कहता है, हे महात्मा, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चिल्ला बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दें। उसके बाद आटा गूंथ कर रख दिया। वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगे। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दें। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था, यह दुष्ट कुटिया मेरे आंटी को खाने के लिए घात लगाए बैठे हैं। ब्रह्मांड नाव देखा ना। ताव लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा कि उस पर लाठी पर कई महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी हमें नहीं समझता।
आगे वह कुत्ता कहता, हे मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलब इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं यह नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं भी खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी दृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बूढ़े बड़ों से सुना होगा, कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो अवगुण होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने राकेश के कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सिखाया होगा। जैसा कि हमने देखा, जीवन में कभी कभी छोटे छोटे काम जैसे कि कुत्ते को रोटी खिलाना हमें और हमारे आसपास के लोगों को बड़ी खुशियां और आशीर्वाद दे सकते हैं। अब हम एक नई कहानी की ओर बढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी भी आपकी सोच को बदलने और आपको प्रेरित करने का मादा रखती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। सुनिए और महसूस कीजिए कि कैसे छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। खुश रहने के सबसे आसान तरीके क्या है? हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। हम आपको 10 सीख बताते हैं जिनकी मदद से आप आनंद पा सकते हैं। हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बता रहे हैं कुछ आसान से नुस्खे जिन्हें अपनाकर आप हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा।
आपके अनुभवों में और खुद को व्यक्त करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या न करें, चाहे आपको कुछ मिले या न मिले, चाहे कुछ हो या न हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। तो पहली सीख है, ध्यान रखें कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हों तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं, चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं। हकीकत यही है, जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। दूसरी सीख, पहचानें कि खुशी आपकी मूल प्रकृति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है, आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। तीसरी सीख, चीजों का महत्व पहचानें। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा? फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे सीधे कहें तो आपने अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहाँ जीवित रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है, और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना न हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। चौथी सीख है, अपने मन या दिमाग को उसके असली रूप में देखें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह असल में आपका नहीं है, आपका अपना कोई मन नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी हैं और किससे नहीं करनी। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का यह ढेर जो आपने जमा किया है वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं इससे उसका कोई संबंध नहीं है। पांचवी सीख, मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़ें। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है जो यहाँ मौजूद है। उसे पूरी तरह जानना और उसके असली रूप में उसका अनुभव करना, अपने मन मुताबिक उसे विकृत न करना ही जीवन है। अगर आप अस्तित्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सरल शब्दों में आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप महसूस करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। आप जो सोचते हैं उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, उसका जीवन के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं है। मन बस उन फालतू चीजों में उलझा रहता है जो आपने कहीं और से इकट्ठा किया है। अगर आपको वह महत्वपूर्ण लगता है
तो आप कभी उसके परे नहीं देख पाएंगे। आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके लिए अहम हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका सारा ध्यान वहीं होगा। मगर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक हकीकत है। इसका अस्तित्व में मौजूद चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कष्ट हम पर बरसाया नहीं जाता, उसे पैदा किया जाता है, और उसे बनाने वाला कारखाना आपके मन में है। अब इस कारखाने को बंद करने का समय है। छठी सीख, सब कुछ पाने की कोशिश न करें, अभिव्यक्त करना शुरू करें। आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में न रहें, दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जानें। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें, तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वे थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, न कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह कभी आपका गुण नहीं होगा। जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं, वह आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा बचा कर रखेंगे, तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा, उसने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचा कर रखा, वह बहुत खुशी के साथ मरा। वे कहेंगे, यह भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराया तक नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएंगे, तो लोग कहेंगे, अरे वह एक खुश मिजाज और प्यार करने वाला इंसान था। 7वीं सीख पंटर, सुख और दुख में मुस्कुराइए। सुबह जब आप उठते हैं, तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि आप मुस्कुराएं। किस पर? किसी पर नहीं, क्योंकि आप जगे, यह कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात सोए थे आज नहीं उठे, मगर आप और मैं उठे। क्या यह बहुत बढ़िया बात नहीं है कि आप जगे? इसलिए अपने जगने पर मुस्कुराइए। इसके बाद आसपास देखिए, और अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनका कोई प्रियजन आज सुबह नहीं जगा। आपको जो भी लोग प्यारे हैं वे जगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा दिन है ना? फिर बाहर जाइए और पेड़ों को देखिए, वे भी पिछली रात को नष्ट नहीं हुए। बहुत से लोगों को यह अजीब लग सकता है, मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपका कोई प्रियजन सुबह नहीं उठेगा। इसका महत्व जानने के लिए तब तक का इंतजार न करें। यह कोई अजीब या हंसने वाली बात नहीं है। यह सबसे कीमती चीज है कि आप जीवित हैं, और जो भी आपके लिए मायने रखता है वह जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात जब इतने सारे लोग नहीं उठे और कितने सारे लोगों के प्रियजन नहीं उठे, तब आप और आपके प्रियजन उठ पाए। क्या यह शानदार चीज नहीं है? इसका महत्व समझें और कम से कम मुस्कुराएं। कुछ लोगों को प्यार से देखना सीखें। 8वीं सीख, खुद को याद दिलाएं। बहुत से लोगों को यह सब भूलने में बस घंटा भर लगता है, और जल्दी ही उनका रेंगने वाला दिमाग किसी को काटने के लिए आतुर हो जाता है। इसलिए हर घंटे खुद को एक खुराक दें, जीवन की अहमियत याद दिलाएं। अगर आप बहुत ही संवेदनहीन हैं, तो हर आधे घंटे में खुद को याद दिलाएं। अगर आप भीषण रूप से संवेदनहीन हैं, तो खुद को हर 5 मिनट पर याद दिलाएं। अपने आप को याद दिलाने में बस 10 सेकंड लगते हैं। आप इसे बस 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। मैं जीवित हूं, तुम जीवित हो, और क्या चाहिए? 9वीं सीख, जो आपके अंदर है उसे बदलें वर्तमान में। आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आप पहनते हैं। वह आपकी शैक्षिक योग्यताओं, आपकी परिवार की स्थिति या आपके बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं। निश्चित रूप से जिसे भोजन नहीं मिलता और जिसके पास जीवित रहने के लिए जरूरी बुनियादी चीजों की कमी है, वह शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में होगा। इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए हमें उन बुनियादी चीजों की व्यवस्था करनी होगी, मगर बाकियों के लिए उनकी जरूरतें एक अंतहीन सूची है। आपको लगता है कि कार चला रहा आदमी सड़क पर पैदल चल रहे आदमी से ज्यादा खुश है? नहीं, आपके पास क्या है उससे यह तय नहीं होता। यह इस पर निर्भर करता है कि वे उस समय कैसा महसूस कर रहे। 10वीं और आखिरी सीख, अपने आप को दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। ज्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी चीज की कमी होती है। वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना किसी और से करते हैं। आप एक मोटरबाइक चला रहे हैं
आप किसी को मर्सिडीज चलाते देखते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। साइकिल पर चलने वाला कोई व्यक्ति आपको मोटर बाइक पर देखता है और यह उसके लिए लिमोसीन है। पैदल चलता कोई व्यक्ति साइकिल को देखकर सोचता है, अरे वाह, अगर मेरे पास सिर्फ यह साइकिल होती तो मैं अपनी जिंदगी में क्या क्या कर लेता। यह एक बेवकूफाना खेल है जो चलता रहता है। जो लोग खुश रहने के लिए बाहरी हालात पर निर्भर रहते हैं, वे कभी अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे। निश्चित रूप से अब समय है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि हम किस तरह खुशहाली में रह सकते हैं। जीवन के अपने अनुभव से आप साफ साफ देख सकते हैं कि सच्ची खुशी आपको तभी मिलती है जब आपके अंतर्मन में बदलाव आता है। जब आप खुश होने के लिए बाहरी स्थितियों पर निर्भर होते हैं तो आपको समझना चाहिए कि बाहरी हालात कभी भी 100% आपके अनुकूल नहीं होते। जब यह हकीकत है तो कम से कम इस एक इंसान यानी कि आप को उस तरह रहना चाहिए जैसे आप रहना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर उस तरह होते हैं जिस रूप में आप खुद को रखना चाहते हैं तो आप कुदरती तौर पर खुश होंगे। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको खोजना पड़े। अगर आप अपनी मूल प्रकृति में वापस चले जाते हैं तो आप सिर्फ खुश ही रहेंगे। हमारी दूसरी कहानी है अपने मन पर नियंत्रण कैसे करें। आज हम आपको मन पर नियंत्रण करने के 10 उपाय बताएंगे। अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीनन आप अपने मन पर नियंत्रण कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक एक करके समझाते हैं। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए 10 युक्तियां। हमारे मन में अक्सर दिन भर में इतने सारे विचार आते हैं कि यह महसूस करना मुश्किल हो जाता है कि हम उन पर पूरी तरह से नियंत्रण रख पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि वे आपके दिमाग पर हावी हो गए हैं। आप एक ऐसे दिन के बाद बिस्तर पर लेट रहे हैं जो कभी खत्म होता नहीं दिख रहा था। आपका शरीर थका हुआ है और आपके तकिए आपको बुला रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप बिस्तर पर लेटते हैं आपका दिमाग पागल हो जाता है। ये विचार अचानक से आपके दिमाग में आते हैं और आपको नहीं पता कि इनके बारे में क्या करना है। अचानक आप तनाव में आ जाते हैं और आपको लगता है कि आप कभी सो नहीं पाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि आपको अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। आप सीख सकते हैं कि उन अवांछित नकारात्मक विचारों को अधिक सकारात्मक सोच के लिए कैसे बदला जाए। यह आपकी उंगलियों के इशारे से नहीं होगा, लेकिन निरंतर प्रयास से आप अपने विचारों को अधिक उत्पादक, सकारात्मक चीजों पर केंद्रित करने में सक्षम होंगे। आइए जानें कि अपने विचारों को नियंत्रित करना क्यों महत्वपूर्ण है और हमारे विचार हमारे शरीर के बाकी हिस्सों से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। अवांछित विचार क्या हैं? हम जानते हैं कि सकारात्मक सोच और आशावाद वास्तव में हमारे स्वास्थ्य और शारीरिक कल्याण में सुधार कर सकते हैं, लेकिन अवांछित विचार हमें नकारात्मक भावनाओं से भर सकते हैं और हमें पराजित महसूस करा सकते हैं। वे हमें अतीत में उलझाकर या भविष्य के बारे में चिंतित महसूस कराकर वर्तमान क्षण से दूर ले जाते हैं। अवांछित विचारों के साथ हम नकारात्मक आत्मचर्चा से जूझ सकते हैं, क्योंकि हम कम आत्मविश्वास महसूस करते हैं, अधिक आत्मसंदेह करते हैं और हमारा आत्मसम्मान कम होता है। कभी कभी ये नकारात्मक विचार स्वतः स्फूर्त लग सकते हैं। शायद किसी बात ने आपको किसी ऐसे दोस्त की याद दिला दी हो जिसे आपने खो दिया हो या कोई अवसर चूक गया हो। उस समय आपके अवांछित विचार आपके काम को नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपको कुछ नया करने से रोक सकते हैं। और अगर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं तो यह और भी बुरा हो सकता है। शोध से पता चला है कि अवसाद अधिक नकारात्मक विचार पैदा करता है, जिससे आपके अपने मन को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं तो हमारे अवांछित विचार हमारे समग्र स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अवांछित विचारों से जूझने वाले आप अकेले नहीं हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। बेटर अप में हमारे कोच स्वस्थ स्वास्थ्य के निर्माण की दिशा में काम करते समय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अवांछित विचारों से दूर अपने मन पर नियंत्रण पाना सीखना आसान नहीं है। इसके लिए कड़ी मेहनत और भरपूर ध्यान की आवश्यकता होती है। कुछ दिनों में आपके अवांछित विचार आप पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस विचार से बचें।
क्या आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? क्योंकि आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन और श्वास व्यायाम का अभ्यास करें। अपने आत्म संवाद में अपमान के स्थान पर सकारात्मक कथनों को शामिल करें। अपने दिमाग को शांत करने के लिए दिन में कुछ समय रुकें। नकारात्मक विचारों को जन्म देने वाली चीजों से बचें, जैसे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना। यदि आप भ्रमित हैं या अनिश्चित हैं कि कैसे सोचें, तो अपने अवांछित विचारों जैसे चिंतन या बुरे रवैये का कारण बनने वाले पैटर्न की पहचान करने के लिए बेहतर आत्म जागरूकता विकसित करें। अपने भीतर के आलोचक को चुनौती देने और परिस्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलकर अधिक सकारात्मक बनने का प्रयास करें। सुनिश्चित करें कि आप व्यायाम करने के बाद या तनावपूर्ण दिन में अपने दिमाग को ठीक से आराम दें। अपने विचारों को डायरी में लिखें और उन्हें बाहर निकालें तथा अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। सहायता के लिए किसी चिकित्सक, जीवन प्रशिक्षक या किसी विश्वसनीय मित्र या प्रियजन सीखें कि अपने विचारों को स्वीकार करना ठीक है, लेकिन उन विचारों को छोड़ दें जो आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते। नकारात्मक, निराशावादी लोगों की बातें सुनना बंद करें और उनकी सलाह पर ध्यान न दें। जब आप अवांछित विचारों से अभिभूत हो जाएं, तो सकारात्मक कल्पना का अभ्यास करें। अपना ध्यान भटकाएं, चाहे वह किसी दोस्त को कॉल करना हो, कोई शो देखना हो या टहलने जाना हो। कुर्सी पर आराम करती महिला अपने मन को कैसे नियंत्रित करें? अपने मन पर नियंत्रण रखना क्यों महत्वपूर्ण है? अपने मन पर नियंत्रण रखने से हमें अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह हमें एक स्पष्ट, आत्मविश्वासी, विकास मानसिकता के साथ पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से अपने दिन गुजारने में मदद करता है। जब हमारे मन पर आक्रमण हो रहा हो, तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है, विशेषकर तब जब आक्रमण हमारे भीतर से हो रहा हो। ये हमले हमारा ध्यान भटका सकते हैं, हमें खुद पर संदेह करवा सकते हैं और हमारी प्रगति को पटरी से उतार सकते हैं। लेकिन आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं, उसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। अगर आप अपने नकारात्मक विचारों को दूर करना सीख जाते हैं, तो आपके लिए सकारात्मक सोच बनाए रखना आसान हो जाएगा। नकारात्मक सोच से बचने पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। अधिक केंद्रित मानसिकता के साथ, जो अवांछित विचारों से दबी हुई नहीं है, हम वह हासिल कर सकते हैं जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। कभी कभी हमें अपने मन को उन विचारों से दूर रखना पड़ता है जो सकारात्मक लगते हैं, लेकिन वास्तव में हमें किसी नकारात्मक या परेशान करने वाली चीज की ओर ले जा सकते हैं। अपने परिवेश के बारे में यथार्थवादी होना और स्वस्थ आशावादी होना महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा सकारात्मक होना इस हद तक कि यह विषाक्त हो जाए, हमारे दिमाग के लिए भी अच्छा नहीं है। इसे पहचानना और नियंत्रित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने अवांछित विचारों को प्रबंधित करना। अपने मन को नियंत्रित करने के क्या लाभ हैं? अपने विचारों पर नियंत्रण रखने से आपको कई अलग अलग लाभ मिलते हैं जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। हमारा मानव मस्तिष्क पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों तरह से कड़ी मेहनत करता है, इसलिए अपने मन को नियंत्रित करने के लाभ बहुत दूर तक फैले हुए हैं। अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से नियंत्रित करने में सक्षम होने से हमें अपने कार्यों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। हम हर दिन कई तरह की भावनाओं को महसूस करते हैं और उन्हें व्यक्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण छोड़ना सीखना भी महत्वपूर्ण है, और यह हमें उन विचलित करने वाले या अवांछित विचारों से छुटकारा पाने में मदद करेगा। अपने मन को नियंत्रित करने से आपको 8 लाभ मिल सकते हैं। आप अपने रिश्तों में सीमाएं तय करना जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या चाहिए। आपके विचार अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक हैं। आप जीवन में अधिक स्वस्थ और खुशहाल जीवन विकसित कर सकते हैं। आप अपने सामने आने वाली किसी भी चुनौती पर रचनात्मक, प्रभावी तरीके से विजय प्राप्त कर सकते हैं। निर्णय लेने के मामले में आपके पास अधिक अंतर्दृष्टि है। आप में आत्म जागरूकता की भावना अधिक होती है। आप रात को बेहतर नींद लेते हैं क्योंकि आपका मन शांत रहता है। आप अपने विचारों के प्रति सजग हैं, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक।
हम कई स्थितियों में सावधान और नियंत्रण में रहने का अनुभव कर सकते हैं। काम पर समय प्रबंधन की अच्छी समझ होना ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हम अपने कैलेंडर का सही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने ऊर्जा स्तर, विचारों और कार्यों के प्रति, भावनाओं के प्रति सजग रहते हैं। इस नियंत्रण को छोड़ देने से हमें काम पर बर्नआउट के तनाव से उबरने में भी मदद मिलती है। हम सब कुछ नहीं कर सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। अगर हम चिंता या उच्च तनाव के स्तर पर हैं, तो माइंडफुलनेस तब मददगार हो सकती है जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें। माइंडफुल प्रैक्टिस हमें अपने तनाव को प्रबंधित करने और उसे कम करने में मदद करती है। शोध में यह भी पाया गया है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन और गहरी सांस लेने से लोगों को चिंता पर काबू पाने में मदद मिलती है। अपने मन पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपने कार्यों और व्यवहार के साथ अधिक जानबूझकर हो सकते हैं। मन, शरीर और भावनाओं के बीच संबंध हमने अपने विचारों के बारे में बहुत बात की है, लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि हमें अपने मन को नियंत्रित करने के लिए अपने शरीर की स्थिति और भावनाओं के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। चूंकि हमारा मन, शरीर और भावनाएं सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में सोचना होगा। जीवन जीने के लिए एक संपूर्ण व्यक्ति दृष्टिकोण का मतलब है कि यह सब आपके बारे में है। आप ड्राइवर की सीट पर हैं और विस्तार से बता रहे हैं कि आप क्या महसूस करते हैं, आपका शरीर कैसा काम कर रहा है और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और प्रत्येक भाग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अगला। जब आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना सीखने की कोशिश कर रहे हैं और इसके विपरीत, तो आप अपने भौतिक शरीर को कैसा महसूस होता है इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। हमारे मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाने का प्रयास, इससे हमें समग्र रूप से स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी और हमारे निजी और पेशेवर जीवन को विपरीत नहीं माना जा सकता। अगर हमारा निजी जीवन स्वस्थ है लेकिन हमारा करियर हम पर भारी पड़ रहा है, तो हमारा समग्र स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अपने करियर में सफल होने के लिए यह भी जरूरी है कि हम रात को ठीक से सोएं, संतुलित भोजन करें और सामाजिक संबंध बनाएं। अगर आप किसी एक क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि वह महत्वहीन लगता है, तो आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। आप एक संपूर्ण व्यक्ति हैं और आपको अपने संपूर्ण स्व का ध्यान रखना चाहिए। याद रखें, आप अपने मन के मालिक हैं, जैसा कि संपूर्ण व्यक्ति दृष्टिकोण बताता है। अपने आप को यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि आप नियंत्रण में हैं। कोई और आपको यह नहीं बता सकता कि आपको क्या सोचना चाहिए या क्या नहीं, इसलिए यह आप पर निर्भर है कि आप क्या काम करते हैं। कभी कभी अपने अवांछित विचारों को चुनौती देना और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कड़ी मेहनत करना कठिन हो सकता है, लेकिन बहादुर बनकर और अब भी नकारात्मक विचारों से निपटना भविष्य में स्वस्थ, अधिक सकारात्मक सोच के लिए जगह बनाएगा। आप तय करते हैं कि आपके मन में कौन से विचार आते हैं और आप उनसे कैसे बातचीत करते हैं। भविष्य में अपने आप से पूछें, क्या आप अपने मन को खुद पर नियंत्रण करने देंगे या आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखने की दिशा में काम करेंगे। हर किसी को यह महसूस करने का हक है कि उनका दिमाग उनका अपना है। यह आपको आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता है ताकि आप अपने अवांछित विचारों से छुटकारा पा सकें और उन्हें ऐसे विचारों से प्रतिस्थापित कर सकें जो आपकी भलाई में मदद करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ। ये स्टोरी हम आपको एक कहानी के माध्यम से साझाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा ने अपने पुरुषार्थ से राज्य को समृद्ध बना दिया था। राज्य में रण बड़ी सुखी थी क्योंकि वह प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम करता था। जब राजा वृद्ध हुआ तो उसे योग्य उत्तराधिकारी को चिंता सताने लगी, क्योंकि उसे लगता कि योग्य उत्तराधिकारी के बिना सुव्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी और प्रजा की परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि राजा का एक बेटा था, किंतु वह अत्यधिक आलसी और कर्महीन था। वह स्वयं को मालिक समझता और शेष सभी को अपना गुलाम। यह अहंकार उसके आचरण में सदैव झलकता था। राजा उसे सुधारने के उद्देश्य से बुद्ध के आश्रम में छोड़ आया। बुद्ध ने अगले ही दिन राजकुमार को आदेश दिया, वत्स, यहाँ से 5 कोस पर एक जंगल है, तुम वहां जाकर फूलों के कुछ पौधे ले आओ
और उन्हें आश्रम के अहाते में लगा दो। यह सुनते ही राजकुमार को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उसने तो आदेश देना ही सीखा था। चूंकि उसके पिता ने बुद्ध को बात मानने को कहा था, इसलिए वह मन मारकर जंगल गया और फूलों के पौधे लाकर आश्रम में लगा दिए। राजकुमार ने उन्हें सींचा और जानवरों से बचाने के लिए उनकी रात दिन रखवाली की। कुछ महीनों में सारा आश्रम भांति भांति के सुंदर फूलों से खिल उठा। राजकुमार अपनी मेहनत का ऐसा फल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने उसे शाबाशी देते हुए समझाया, वत्स, याद रखो, जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो चलता है उसका भाग्य निरंतर उसके साथ चलता है। अब राजकुमार कर्मठ बन चुका था। राजा को अपना योग्य उत्तराधिकारी मिल गया था। कर्म सफलता की कुंजी है, अतः सदैव कर्मरत रहना चाहिए। एक दिन एक शिक्षित युवक बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को प्रणाम कर अपनी जिज्ञासा रखी, गुरुजी, आप ईश्वर की बात करते हैं, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं जो आप साधिकार इस विषय पर इतना कुछ कह पाते हैं? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेर दिया। युवक ने समझा कि बुद्ध के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। फिर उन्होंने कहा, आओ हम कुछ देर यहाँ के बगीचे में घूमें। बगीचे में गुलाब और रजनीगंधा के सुगंधित फूल लगे थे। युवक बोला, गुरुजी, इन फूलों की सुगंध से सारा वातावरण महक रहा है। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम ठीक कहते हो, किंतु एक बात बताओ कि यह सुगंध तुम्हें दिखाई दे रही है? युवक बोला, जी नहीं, सुगंध तो अनुभव की जाती है। तब बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारे शरीर में जब कभी कहीं चोट लगती है तो दर्द होता है। क्या इस दर्द को तुम देख सकते हो? युवक बोला, नहीं, वह भी अनुभूत ही होता है। बुद्ध ने अंतिम रूप से युवक का समाधान करते हुए कहा, आत्मा और परमात्मा के साथ भी यही बात है। आत्मा को परमात्मा की अनुभूति के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है, न कि स्थूल नेत्रों से। युवक अब पूर्णतः संतुष्ट था। बुद्ध का आभार मानते हुए वह चला गया। परमात्मा सदैव अनुभूति के स्तर पर ही घटता है, और यह घटना तब होती है जब मन पूर्णतः निर्लिप्त तथा संभव को प्राप्त हो चुका हो। महात्मा बुद्ध नदी के किनारे एकांत में अपनी कुटिया में रहते थे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगा रखे थे, जिन पर सुबह शाम पक्षियों का कलरव गूंजता रहता था। प्रकृति का यह मधुर सान्निध्य महात्मा बुद्ध को सदैव आनंदित रखता था। पक्षी और पेड़ पौधे तो मानो उनका परिवार ही बन गए थे। एक दिन महात्मा बुद्ध प्रातःकालीन उठे ही थे कि द्वार पर उन्हें एक सेठ जी खड़े नजर आए। उन्हें चिंताग्रस्त देख महात्मा बुद्ध ने उनसे समस्या जाननी चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे पास विशाल संपदा है, भरा पूरा परिवार है और मुझे कोई रोग भी नहीं है। फिर भी मुझे नींद नहीं आती, रात भर करवटें ही बदलता रहता हूं। महात्मा बुद्ध ने आत्मीयता से सेठ जी के सिर पर हाथ फेरकर कहा, सेठ, तुम्हारे पास सब कुछ भले ही हो, किंतु वह नहीं है जो नींद के लिए आवश्यक है। सेठ ने पूछा, वह क्या है महाराज? महात्मा बोले, तुम चारों ओर चिंताओं से घिरे हो। धन संपत्ति की चिंता, व्यापार व्यवसाय की चिंता, परिवार की चिंता। स्मरण रखो कि चिंता चयन में शत्रुता है। सेठ ने इससे बचने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, तुम प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो। पेड़ पौधे, फूल, पानी और प्रकाश के रूप में उसकी अनंत संपदा चारों ओर बिखरी हुई है, किंतु वह चिंता मुक्त है। अपनी इस दौलत को पूरी दुनिया पर दोनों हाथों से सत्य लुटाती रहती है। तुम यदि उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी उसके अनुरूप बना लोगे तो तुम्हें न केवल नींद आएगी बल्कि अतीव शांति महसूस होगी। सेठ ने महात्मा बुद्ध की बात का मर्म समझा और लोक कल्याण की राह पर चल पड़ा। धन और ज्ञान देने से बढ़ते ही हैं, इसलिए इनके संग्रह के साथ साथ इनके दान की वृत्ति भी रखनी चाहिए। तथागत बुद्ध उन दिनों मगध प्रवास पर थे। साथ में शिष्यों का बड़ा समूह भी था। प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन होते, जिनका लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते। इन लोगों में साधारण जन के साथ विशिष्ट हस्तियां भी शामिल रहती थीं। हालांकि बुद्ध सभी के प्रति समान रूप से प्रेम व आत्मीयता का व्यवहार रखते थे। इन लोगों में नगर सेठ का पुत्र भी था, जो बड़े ध्यान से बुद्ध के प्रवचन सुनता था। वह नित्य ही बुद्ध के शिष्यों के समक्ष बुद्ध की तारीफों के पुल बांधता और धन्य धन्य भाव से घर जाता। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने किसी शिष्य से कहकर बुद्ध से मिलने की हार्दिक इच्छा प्रकट की।
जब उसे बुद्ध के सामने ले जाया गया तो उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर कहा, भगवान, आप जैसा तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति पहले न कभी हुआ था और न भविष्य में होगा। यह सुनते ही बुद्ध ने उसकी बात बीच में ही रोक कर कहा, वत्स, क्या तुमने इतना अध्ययन कर लिया है कि अब तक कितने संत महापुरुष हुए हैं, और क्या भविष्य भी जान चुके हो कि आगे और कोई नहीं होगा? युवक लज्जित भाव से चुप खड़ा रहा, क्योंकि इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए उसे सीख दी, सदैव अपनी आंखें खुली रखो, जो जैसा है उसे वैसा ही महत्व दो, किसी से उसकी तुलना मत करो। कथा का सार यह है कि किसी भी क्षेत्र के अधिकारी विद्वान की स्वतंत्र रूप से प्रशंसा करना उचित है, किंतु सर्वश्रेष्ठ बताना अनुचित, क्योंकि श्रेष्ठता को व्यक्ति, समय व स्थान की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता।